हेलो फ्रेंड्स, यूएनए एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में 11.2 का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे 11.3 का, जिसका पहला प्रश्न है, दो त्रिभुज ABC और PQR में AB बटा PQ और BC बटा QR दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकें। अपने उत्तर के लिए कारण भी लिखिए। देखिए, दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ABC और PQR। यहाँ पर दिया है AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। इसको हम लिख सकते हैं AB बटा BC बराबर PQ बटा QR। त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, कह रखा है कि AB BC, या कह सकते हैं कि AB बराबर किसके है, PQ के। तो ये AB ले लिया हमने जो बराबर किसके है, PQ के। तो AB बराबर है PQ के, AB बराबर है PQ के। और BC बराबर है, ये BC है, ये बराबर है किसके, QR के। BC बराबर है QR के। अब यहाँ पर AB बराबर PQ है, BC बराबर QR है, तो हम लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AB का सम्मुख कोण कोण C, अतः कोण C बराबर PQ का सम्मुख कोण कोण R, कोण R। इसी प्रकार BC का सम्मुख कोण A और QR का सम्मुख कोण कोण P। दो कोण बराबर हो गए, जो हमें दो कोणों के नाम बताने थे, दो कोण बराबर हो गए। जिन त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं वो AA नियम से, समरूपता के AA नियम से समरूप होते हैं। ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। हमने समरूप कर दिए दोनों त्रिभुजों को AA नियम से, या ट्रिपल A नियम से भी कह सकते हैं। यदि दो कोण स्वतः बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। आंसर ऐसी प्रश्न नंबर 2 है, त्रिभुज ABC एवं DEF में कोण A बराबर D, कोण B बराबर F हो तो क्या त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है? अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC है, ABC दिया है हमें, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण F। कोण A बराबर कोण D, तो यहाँ पर D लिख दिया हमने। कोण B के बराबर लिख दिया हमने कोण F, तो क्या बच गया, E बच गया, तो यहाँ पर E जो दिया हुआ था उसके हिसाब से चित्र बना लिया हमने। तो यहाँ पर AB के संगत भुजा DF हो गई, AB के संगत भुजा DF, BC के संगत भुजा FE और AC के संगत भुजा DE। तो हम AA नियम से दो कोण बराबर दिए हुए हैं दोनों त्रिभुजों के, तो AA नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DFE के, DFE के। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए त्रिभुज DEF के। अपने उत्तर का कारण दीजिए। AA नियम से जो कोण बराबर दिए हुए थे दोनों त्रिभुजों में, उनमें AA नियम से ये त्रिभुज ही समरूप हो सकते हैं, ये वाला समरूप नहीं हो सकता। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे कि समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। प्रश्न नंबर 3,
यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FDE हो तो AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा FD बताया जा सकता है। उत्तर को कारण सहित लिखिए। दो त्रिभुज दिए हुए हैं, समरूप दिए हुए हैं दोनों, ABC और FDE। यह पहला त्रिभुज बना लिया हमने ABC, दूसरा FDE। इसके संगत भुजा ये है, इसके संगत भुजा ये है, इसके संगत भुजा ये है। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FDE। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, कोण बराबर होते हैं, भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर AB के समानुपाती होगी FD बराबर BC के समानुपाती होएगा DE बराबर AC के या CA के FE। ये तो हमें जो दिया हुआ था उसके अनुसार आया है, लेकिन हमें सिद्ध करना था ये AB बटा DE बराबर BC बटा EF, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे कि बराबर नहीं है CA बटा FD। यह संभव नहीं है, असंभव। प्रश्न नंबर 4 है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के क्रमशः समानुपाती एवं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या यह कथन सत्य है? कारण सहित उत्तर लिखिए। दो त्रिभुज जो की बात कर रहा है, तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं ABC, दूसरा ले लिया हमने DEF। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, हमने दो भुजाएं एक ये और ये वाली ले ली। एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण, इसी त्रिभुज की भी कोई दो भुजाएं और एक कोण, कोई भी एक कोण ले लें, तो क्या क्रमशः समानुपाती एवं बराबर हों? ये दोनों समानुपाती एवं बराबर हों, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या यह कथन सत्य है? इसका आंसर होएगा असत्य। देखिए क्यों, कारण लेंगे तो कारण में कहेंगे, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कारण में हम बताएंगे कि दोनों त्रिभुज तभी समरूप हो सकते हैं जब पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके मध्य के कोण के समानुपाती, भुजाएं तो समानुपाती और कोण बराबर हों, तो ही यह दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए। जो कि यहाँ पर कह रखा है कि दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं लें और एक कोण, उनके मध्य के कोण की बात नहीं कर रहा है। हम यहाँ पर बात करते हैं समरूपता में या सर्वांग क्षमता में, तो मध्य के कोण की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो भुजाएं ले लेते हैं पर कोण कोई अलग ले लेते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 5, समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है? समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है? इनमें परस्पर क्या संबंध होते हैं? समान कोणिक त्रिभुजों में कोण समान होते हैं। समान कोणिक त्रिभुजों में, समान कोणिक त्रिभुजों के
समान या बराबर होते हैं। त्रिभुजों के संगत कोण समान या बराबर होते हैं और भुजाएं समानुपाती होती हैं। भुजाएं क्या होते हैं? समानुपाती होती हैं। वो समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए त्रिभुजों की आकृतियों में से समरूप त्रिभुज युग्मों का चयन कीजिए और उन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषा में लिखिए। जैसा कि यहाँ पर पहला है 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, भुजाओं का माप नहीं दिया हुआ है, तो भुजाएं तो समरूपता में समानुपाती होनी चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए। तो 60, 80, 40 का जैसा कोण मिल रहा है वो हमें 8वें वाले त्रिभुज में मिल रहा है, 8वें नंबर वाले में। तो 80, 40, 60, 80, 40, 60। तो हम कह सकते हैं पहले वाले के लिए कि पहले वाला नंबर 8 वाले के समरूप है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है। पहले AB भुजा ये है 60 और 40 वाली, तो 60 और 40 वाली क्यों PR हो जाएगा। ऐसे दूसरे की बात करें तो इसमें 70 और 30 डिग्री दिया हुआ है, तीसरा कोण नहीं दिया हुआ है, तो तीसरा सौता निकाल सकते हैं हम। 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, तो 180 में से घटा लेंगे 100 हो गया और ये 80 डिग्री हो जाएगा। तो 80, 70, 30, 80, 70, 30 हमने ये देखो यहाँ पे 70, 30 और ये कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। तो 2 नंबर और 7 नंबर वाला समरूप हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज MNP समरूप है। तो पहले MN का नाम आया है, तो MN पे 70 और 80, 70 और 80, तो हम लिख सकते हैं Z अक्ष Y, त्रिभुज Z अक्ष Y के समरूप है। ऐसे ही नंबर 3 वाले में भुजाएं दे रखी हैं, भुजाओं का माप दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो कोण बराबर होने चाहिए समरूपता में, भुजाएं समानुपाती का मतलब है या तो इनके आधे टुकड़े या डबल अनुपात बन जाता है या 3 गुणा अनुपात बन जाता है। तो यहाँ पर भुजाएं दे रखी हैं तो इनकी डबल भुजाएं होंगी या आधी भुजाएं होंगी। तो जैसे 2 की डबल इस वाले क्वेश्चन में 4 है, 3 की डबल 6 है और 2.5 की डबल 5 है, तो 3 नंबर वाला 5 नंबर वाले के समरूप है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर त्रिभुज PQR समरूप है, त्रिभुज PQR। पहले PQ का नाम लिया है तो 2.5 मतलब 5 सेंटीमीटर वाली भुजा। EF पहले F आएगा कि E आएगा, इसकी जानकारी के लिए हम पहले PQR लिखा है तो फिर 2 आना चाहिए, मतलब 4 आना चाहिए। तो EFG त्रिभुज EFG। उसी प्रकार चौथा है, चौथे में एक कोण दिया हुआ है और 2 भुजाएं दे रखी हैं 6 और 5, जो कि यहाँ पर देख रहे हो लास्ट बचा है। तो ये चौथा छठवें के साथ समरूप हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज EFG समरूप है, त्रिभुज EFG समरूप है। EF कोई भुजा नहीं है जिसका माप नहीं दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो LN लिखें या NL लिखें, तो यहाँ पर 6 है फिर 3 आना चाहिए, तो NLM लिख सकते हैं NLM। प्रश्न नंबर 7 है, आकृति में त्रिभुज PRQ बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज TRS के हो, तो बताइए इस समरूप त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। दिया है क्या क्या दिया हुआ है
कि त्रिभुज पी आर क्यों समरूप है त्रिभुज टी आर एस के। तो जैसा कि नाम दिया हुआ है, तो कोणों के बारे में पूछ रहा है, कोण परस्पर समान होने चाहिए। तो कोण पी का पहले नाम आ रहा है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, कोण टी के बराबर होना चाहिए। कोण आर किसके बराबर होना चाहिए, कोण आर के बराबर होना चाहिए, जो कि उभयनिष्ठ होगा। कोण क्यों किसके बराबर होना चाहिए, कोण एस के बराबर होना चाहिए, और यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 8, आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर समरूप हैं यदि कोण CBE बराबर कोण CAD। दिया है कोण CBE बराबर कोण CAD, ये दिया हुआ है। हम ले लेते हैं उपपत्ति में त्रिभुज EBC व त्रिभुज ACD से, जिसमें C उभयनिष्ठ हो जाएगा, और इसमें दिया हुआ है एक कोण और CBE, ये वाला कोण इसके बराबर दिया हुआ है CAD के। तो ये एक कोण ये बराबर हो गया, ये उभयनिष्ठ है, तो दो कोण बराबर हो गए। इन दोनों त्रिभुजों में कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण। दूसरा कोण है कोण CBE बराबर है कोण CAD, जो कि हमें दिया है। तो दो कोण बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं समरूपता के AA नियम से त्रिभुज CBE समरूप है त्रिभुज CAD के। प्रश्न नंबर 9, आकृति में PQ और RS समांतर है। दिया है कि PQ समांतर है RS, सिद्ध करना है। त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। उपपत्ति में करेंगे, दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये समांतर भुजा है, ये समांतर भुजाएं हैं दोनों, PQ समांतर RS, ये भुजा इसके समांतर है। तो हम दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज POQ व त्रिभुज ROS से, त्रिभुज ROS से। दोनों कोण लिख सकते हैं हम, कोण POQ बराबर है कोण ROS के। शीर्षाभिमुख कोण जिन्हें कहा जाता है वो है शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा ले लेते हैं, दोनों समांतर भुजाएं हैं, जब समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण। तो कोण Q बराबर कोण R और तीसरा कोण P बराबर कोण S, जो क्या है एकांतर कोण। तो हम AA नियम से या ट्रिपल A नियम से, AAA या AA नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के।